बारिश में चटपटे समोसे वाली की कहानी। रामलाल और ममता की एक अनोखी कहानी है। वह दोनों बहुत गरीब थे। उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे क्या करूं। रामलाल की अचानक से आँख की रोशनी चली गई। वह ममता परेशान थी और वह समोसे का ठेला लगाती थी। वह अकेले ठेला लेकर के गई पर एक भी समोसा उसका नहीं बिका। फिर अगले दिन वह सुबह ठेला लेकर के मार्केट में गई तो दो लोग समोसा खा रहे थे और बोले कि रामलाल था तो बहुत अच्छा समोसा बनाता था, तुम कैसा समोसा बनाती हो, कोई स्वाद ही नहीं है। और वह फिर वापस से घर आ गई। कोई भी समोसा नहीं बिका उसका और रामलाल से बोलने लगी कि मैं कैसे करूँगी। रामलाल भी बहुत परेशान था कि मेरे आँख की रोशनी भी नहीं है और यह कैसे घर चलाएगी। दोनों बहुत परेशान थे। फिर ममता को समझ में नहीं आया और वह एक दिन फिर सोचते सोचते बोली कि मैं कल फिर जाऊंगी ठेला लेकर के। बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी। फिर भी ममता ने नहीं माना और ठेला लेकर के गई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एक भी समोसा नहीं बिका। फिर अचानक से एक बूढ़ा आदमी ममता के ठेले की तरफ आ रहा था। वह ममता से पूछा कि बेटी क्या हुआ, तुम बहुत परेशान हो। उसने बोला कि बाबा मेरा एक भी समोसा सुबह से नहीं बिका और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो बूढ़े बाबा बोले कि बेटी मैं यह बोरी दे रहा हूं, इससे तुम समोसे को ढक दो। और वह बाबा बोरी दे कर के वापस चले गए और फिर थोड़ी देर के बाद उसको समझ में नहीं आया ममता को और वह ठेला लेकर के वापस जाने लगी घर। तो फिर रास्ते में उसको दो आदमी मिले और वह बोले अरे ये तो रामलाल की औरत है, इसका समोसा तो एकदम अच्छा नहीं है। फिर दूसरा आदमी बोला कि खा करके देखते हैं। खाए दोनों और बोले कि बहुत ही टेस्टी है। फिर अचानक से उसके ठेले के पास भीड़ लग जाती है और उसका सारा समोसा बिक जाता है और वह घर वापस आ जाती है। बहुत खुश थी और उसके आदमी ने बोला क्या हुआ ममता, आज तुम बहुत खुश हो। हाँ मेरा सारा समोसा बिक गया। अगले दिन फिर ममता जाती है और ठेले के पास बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती है पर उस दिन सब समोसे की तारीफ़ नहीं करते हैं और वह उदास हो जाती है। बारिश में वह छतरी भी खरीद लेती है कि बारिश में मेरा समोसा भीगेगा नहीं, पर एक भी समोसा उसका नहीं बिका और वह बहुत उदास हो जाती है कि अब क्या करें। तो फिर वह वापस घर आ जाती है। एक भी समोसा नहीं बिकता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अगले दिन समोसा बिक गया फिर आज नहीं बिका। फिर वह सुबह जाती है समोसा लेकर के। वह घर में आती है कि छतरी ले लेते हैं पर छतरी गायब थी। फिर वह उसी बोरी को ढक करके ठेला लेकर के चली जाती है और वह थोड़ी देर के बाद एक हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं तो बोलते हैं कि अरे बहन समोसा नहीं खिलाओगी क्या। तो दोनों खाते हैं, उन लोगों को समोसा अच्छा लगता है। फिर ममता की नज़र बोरी पे जाती है। वह सोचती है कि इस बोरी के वजह से ही मेरा तरक्की है और वह बोरी को बहुत ध्यान से देखती है। सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है और उसका सारा समोसा बिक जाता है और फिर वह बूढ़े बाबा के बारे में सोचने लगती है कि आज बूढ़े बाबा की वजह से मेरा सारा